ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलो भाई, ये है आपका अगला प्रश्न। बताइए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बेटा इसमें बताने लायक और एक बार क्या है, देखिए क्लियर सी बात है, आधे भाग को छोटे से बड़े में अरेंज किया तो OUTL में L सबसे छोटा है, फिर O है, फिर T है, फिर U, और दूसरे भाग को भी छोटे से बड़े में E सबसे छोटा, फिर I, फिर N, फिर S। इसे बताने वाली क्या बात है, डबल। तो बस योगेंद्र में स्टार्टिंग के 4 लेटर को छोटे से बड़े में अरेंज कर लो और इसको छोटे से बड़े में अरेंज कर लो, बस इतना ही तो करना है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर डिजाइनर का कोड दिया है, पब्लिकली का निकालना है। ठीक है, तो यहां पर कोड दिया है डिजाइनर का, क्या दिया है भाई? DEISEGNR। ठीक है, ये दिया हुआ है, पब्लिकली का निकालना है। चलिए बताइए भाई। सी आएगा। अब देखो, इसको भी अगर आप देखेंगे बेटा तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया। जो छोटे स्टार्टिंग के 4 लेटर था उसको छोटे से बड़े में अरेंज किया, देखो छोटे से बड़े में अरेंज किया, और यहां पर भी इसको कैसे किया? छोटे से बड़े में। तो शुरू के स्टार्टिंग के 4 लेटर को छोटे से बड़े में अरेंज किया और इसको भी छोटे से बड़े में अरेंज किया। तो क्या कर रहा है यहाँ पर? छोटे से बड़े में अरेंज कर रहा है। क्लियर सी बात? ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पर देखिए, पब्लिकली के लिए निकालना है। अब क्या करेंगे, इसको 2 भाग में बांट दो। इससे पहले जो किया वही सेम चीज 2 भाग में बांट दें। अब क्या करेंगे, पहले भाग को छोटे से बड़ा, देखो सबसे छोटा है B, फिर L, फिर P, फिर U। इसी प्रकार इसको करोगे तो सबसे छोटा C, फिर I, फिर L, फिर Y। तो BLPU CILY कहां पर है भाई? CILY BLPU के साथ, वो है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कुछ खास प्रश्न नहीं है। इससे पहले जिन लोग को ये सवाल समझ में आ गया था, एग्जैक्ट वैसा ही यहाँ पर सवाल इसमें दिया गया है। ठीक है, तो डिजाइनर का कोड दिया हुआ है और पब्लिकली का निकालना था। ये आप लोग के सामने पब्लिकली का कोड दिया हुआ है। ठीक है सर, तुरंत क्वेश्चन देख के कैसे समझ जाए कि क्वेश्चन का ये मेथड है? बेटा अगर ये चीजें इतनी आसान होती तो आपको लगता है कि, मतलब आपको लगता नहीं है कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता, हर बच्चा आराम से कर पाता? अगर देखकर ही चीजें समझ में आने लग जाए, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि आप एक ही क्लास में, आप मतलब ये चीजें तो आगे चल के समझ में आ जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि एक ही क्लास 2 क्लास में आपको ये समझ में आ जाए कि सवाल को देखकर ही समझ में आ जाए कैसे बनेगा, तो ऐसा नहीं होता। फिर तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग में आप अभी से अगर ऐसी चीज सोचेंगे कि मुझे नहीं बन रहा है या मुझे कैसे समझ में आएगा, अभी से बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन लेके आ जाएं कि यार सर कैसे बनेगा, सर कैसे सोचेंगे सर, तो अभी से सोचने का कोई मतलब नहीं है। पहले 4-5 सेशन हो जाने दो, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि सवाल, देखो यार एक ही सिंपल सा चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और देखकर ही समझ पाओगे कि ये किस मेथड से बनेगा। ये अरेंजमेंट बेस्ड है कि ये नंबर बेस्ड है, ये इसमें क्रॉस करके बनाना है, वो सब कैसे समझ में आएगा? किसी को भी कैसे समझ में आता है? जब कोई बार बार मेहनत करता है, बार बार वैसे सवाल प्रैक्टिस करता है। प्रीवियस ईयर सवाल आप करेंगे, टेस्ट दिलाएंगे, प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे, जो मैं करवाया हूं वो सब सवाल को रिवीजन करेंगे, तो समझ में आएगा। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे सर ऐसा कुछ बता दो कि देख कर ही समझ में आ जाए साला कि अपने को ये ऐसे ही बनेगा, तो ऐसे नहीं होता है।